Hello everyone, welcome back. Me Priyanka in front of you in our Krishna classes. In our last class, we discuss our topic which is harmful organism. अब जो हार्मफुल ऑर्गेनिज्म है वो जिस तरह से हमें डिजीज एक तरह से डिजीज क्रिएट करते हैं उसी तरह से फूड को स्पॉइल भी करते हैं। जिस तरह से ह्यूमन के अंदर डिजीज क्रिएट करते हैं उसी तरह से प्लांट्स एंड एनिमल में भी डिजीज क्रिएट करते हैं। अब जो फूड मान लो, अब नॉर्मल सा मैंने एक एग्जांपल भी आपको पहले बताया था, मान लो ब्रेड है, ठीक है। ब्रेड को आप बिना यूज किए ओपन करके आप किसी मॉइस्ट जगह पर, मॉइस्ट यानी कि जहाँ पर वाटर की अमाउंट कुछ प्रेजेंट हो, ऐसी नमी वाली जगह पर अगर आप रख देते हो तो वो आप देखोगे कि कुछ टाइम बाद उस ब्रेड के ऊपर वाइट वाइट हल्का हल्का ग्रीन सा कुछ ऑटोमेटिक क्रिएट होने लगेगा, दैट इज फंगस। ये किसकी वजह से हुआ? माइक्रो ऑर्गेनिज्म, क्योंकि फंगस भी क्या है, फंजाई जो होती है वो भी क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। यानी कि उस फंगस ने क्या किया, उस ब्रेड को स्पॉइल कर दिया। इसी तरह से जो फूड है वो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से क्या हो जाता है, आपका स्पॉइल हो जाता है। जब वो फूड स्पॉइल होता है तो उसमें से बैड स्मेल आनी शुरू हो जाती है। तो अगर हमने हमारे फूड को स्पॉइल होने से बचाना है तो हमें क्या करना चाहिए, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंट मेथड यूज कर सकते हैं। तो टुडे वी विल डिस्कस अवर टॉपिक फूड प्रिजर्वेशन। फूड प्रिजर्वेशन, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट दिस टॉपिक। अब बात आती है प्रिजर्वेशन, तो हम बाद में डिस्कस करते हैं कि फूड प्रिजर्वेशन हम कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि प्रिजर्वेटिव होते क्या हैं। ये जो प्रिजर्वेशन वर्ड है इसका क्या मतलब है, प्रिजर्वेटिव क्या होते हैं एंड कौन कौन से मेथड है, आज हम इस टॉपिक के बारे में डिस्कस करते हैं। आपने नोटिस किया होगा कि आपके घर के अंदर आपके ग्रैंड मदर या दादी है या नानी है, कोई भी है, अगर वो घर पे पिकल डालते हैं कि पिकल को प्रिपेयर करते हैं, अचार डालते हैं, तो क्या करते हैं उसके अंदर जो भी स्पाइसेस डालने हो तो डालते हैं, लेकिन एंड में उसके अंदर बहुत सारा ऑयल डाला जाता है एक तरह से। उसी तरह से अगर आप मार्केट से भी अगर लाते हो पिकल तो आपने उसमें भी ऑब्जर्व किया होगा कि बहुत सारा ऑयल होता है उसके अंदर। तो जो ऑयल है वो एक तरह से प्रिजर्वेटिव है जो क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को रोकता है, जिससे वो आपका पिकल है वो खराब होने से बच जाता है। मींस प्रिजर्वेटिव क्या है, केमिकल्स दैट चेक द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। वो केमिकल्स जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जो ग्रोथ हो उसको चेक कर देने की एक तरह से रोकते हैं, तो क्या कहलाते हैं आपके प्रिजर्वेटिव। अब प्रिजर्वेटिव कौन कौन से हो सकते हैं, ठीक है, हम उसके बारे में भी डिस्कस करते हैं। अब हम बात करते हैं कि कौन कौन से प्रिजर्वेटिव है जो हम यूज करते हैं। फर्स्ट है केमिकल मेथड। एक तरह से केमिकल मेथड में आपका क्या है कि जो साल्ट होता है एंड जो एडिबल ऑयल, यानी कि जो आप खाने के लिए ऑयल, जैसे मस्टर्ड ऑयल है आपका, कोकोनट ऑयल है, इन सब दोनों चीज़ों का भी यूज़ करके क्या कर सकते हैं, हम अपने फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं। यानी कि उस जो भी हम बना रहे हैं, जैसे मान लो आप एग्जांपल ले सकते हो पिकल का भी मैंने जैसे आपको बताया था, उसमें भी हम क्या डालते हैं, ऑयल डालते हैं, उसके साथ साथ क्या होता है, साल्ट है। ये दोनों चीज़ें जब उसके अंदर डाली जाती हैं तो वो क्या करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को चेक करते हैं, मीन्स रोकते हैं, जिससे वो आपका जो पिकल है वो खराब ना हो। सेकेंड आपका है शुगर। शुगर भी एक तरह से एज अ प्रिजर्वेटिव है जिसका यूज किया जाता है जैम्स के अंदर। जो स्क्वैश आप गर्मियों में यूज करते हो तो उनके अंदर शुगर ऐड की जाती है, तो वो भी क्या करती है, एक प्रिजर्वेटिव है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को एक तरह से रोकती है। नेक्स्ट है ऑयल एंड विनेगर। अब जिस तरह से हमने ऑयल का यूज हमने किसमें किया था, पिकल के अंदर किया था, उसी तरह से ऑयल एंड विनेगर, विनेगर भी एक तरह से क्या प्रिजर्वेटिव है जिसको हम पिकल में ही यूज करते हैं एज अ उसको स्पॉइल होने से बचाने के लिए। उसी तरह से जो साल्ट है इसका भी यूज जो है आपकी जो फिश होती है, मीट होता है, उनको स्पॉइल होने से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, उसके ऊपर काफ़ी सारा सोल्ट हम डाल देते हैं, तो जिससे क्या होता है वो जो हमारा मीट एंड फिश जो है उसको हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं, उसको खराब होने से बचा सकते हैं। उसी तरह से जो सोडियम बेंजोएट एंड सोडियम मेटाबाइसल्फाइट है, ये भी हम जैम एंड स्क्वैश में ऐड करते हैं ताकि उसको स्पॉइल होने से बचाया जा सके। जैसे आप
अपना कुछ भी खाने वाली जो पैकेट्स है जो मार्केट से लाते हो, लेज है, कुरकुरे है, स्नैक लाइट है, डिफरेंट डिफरेंट जो आप ईट करते हो, उसी तरह से मार्केट में जो अवेलेबल है वेजिटेबल जो पैक्ड होती है, वो स्टोरेज एंड पैकिंग जो होती है वो भी एक तरह से क्या करती है, वो उन माइक्रोब्स की ग्रोथ को किल करती है, यानी कि उन माइक्रोब से क्या करती है, प्रिवेंट करती है। क्यों? क्योंकि जो वेजिटेबल या जो भी आपकी चीज़ें हैं खाने वाली, वो क्या होता है, उन पैकेट्स के अंदर सील की जाती है। वो पैकेट कैसे होते हैं? एयर टाइट पैकेट्स होते हैं, एयर टाइट। अब एयर टाइट पैकेट्स का मीन है कि उसमें एयर है वो बिल्कुल भी पास आउट नहीं होती है, तो जिस वजह से क्या होता है, माइक्रोब्स की ग्रोथ नहीं हो पाती है एंड फिर वो हमारा एज अ हम अपने फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं। ये जितने भी टॉपिक्स हमने किए ये सारे के सारे क्या थे, प्रिजर्वेटिव थे, जिससे हम अपने फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं। किससे? माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। नाउ वी कम अवर नेक्स्ट टॉपिक विच इज नाइट्रोजन फिक्सेशन। अब जो वर्ड है फिक्सेशन, फिक्स मतलब नाइट्रोजन का फिक्स होना, यानी कि जो हमारी नाइट्रोजन की एटमॉस्फेयर के अंदर अमाउंट है एक तरह से क्वांटिटी 78%, वो एक तरह से फिक्स रहती है। अब जैसे हमने 7th क्लास में रीड आउट किया था कि जो प्लांट्स होते हैं वो नाइट्रोजन का यूज़ करते हैं। वो कौन से प्लांट यूज़ करते हैं? लेग्यूम्स प्लांट, जैसे पीज है, आपके बीन हो गए, पल्सिस है, यानी कि मेन पल्सिस वाले प्लांट्स क्या करते हैं, नाइट्रोजन का यूज़ करते हैं। जिस तरह से प्लांट्स हैं वो क्या करते हैं, ब्रीथिंग के लिए वो CO2 का यूज़ करते हैं एंड O2 रिलीज करते हैं, लेकिन वो CO2 डायरेक्ट अब्जॉर्ब कर लेते हैं। लेकिन जो ये नाइट्रोजन होती है इसका डायरेक्ट हम यूज़ नहीं कर सकते, डायरेक्ट अब्जॉर्ब नहीं किया जाता प्लांट्स के थ्रू। तो नाइट्रोजन को अब्जॉर्ब करने के लिए क्या करते हैं, जैसे आपका बीन, पल्सेस, ये प्लांट्स जो होते हैं इनकी रूट्स पर नोड्यूल्स होती हैं। नोड्यूल्स मतलब एक तरह से गांठ। इन्हीं नोड्यूल्स के ऊपर एक बैक्टीरिया, जिसको हम राइजोबियम बैक्टीरिया कहते हैं, राइजोबियम। अब राइजोबियम क्या एक बैक्टीरिया है जो हेल्प करता है इस नाइट्रोजन को सोलेबल फॉर्म में कन्वर्ट करने में, ताकि जो लेग्यूम्स प्लांट है वो उस नाइट्रोजन का यूज कर सकें एंड प्रोटीन का सिंथेसाइज कर सकें। क्या है, जो बीन एंड पल्सेस यानी कि जो हमारे लेग्यूम्स प्लांट हैं, लेग्यूम्स मेन पल्सेस वाले जो प्लांट्स होते हैं, फलीदार जिसको कहते हो, लेग्यूम प्लांट्स की जो रूट होती है उस पर नोड्यूल्स यानी कि गांठ होती है, ठीक है। उस पर क्या होता है, जो राइजोबियम हमारा एक बैक्टीरिया होता है प्रेजेंट होता है, किसके ऊपर, लेग्यूम की रूट्स के ऊपर। ये राइजोबियम उस रूट्स पर रहकर एक तो अपना फूड ऑब्टेन करता है एंड साथ साथ उसको रहने के लिए प्लेस मिल गई यानी कि शेल्टर मिल गया। तो राइजोबियम बैक्टीरिया क्या करेगा, ये जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन होती है इसको कन्वर्ट करता है सोलेबल फॉर्म के अंदर, सोलेबल फॉर्म में कन्वर्ट करता है। देन ये जो प्लांट्स हैं उस नाइट्रोजन को ले लेते हैं, यानी कि राइजोबियम एंड ये जो लेग्यूम्स प्लांट हैं इन दोनों के बीच में एक रिलेशन है, दैट इज सिम्बायोटिक रिलेशन। ये हम 7th क्लास में ऑलरेडी रीड आउट कर चुके हैं कि सिम्बायोटिक रिलेशन में क्या होता है, दो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, एक दूसरे पर एक तरह से म्यूचुअल बॉन्ड बनाते हैं, यानी कि एक दूसरे की हेल्प करते हैं। जिस तरह राइजोबियम ने हेल्प की किसकी, लेग्यूम प्लांट्स की, नाइट्रोजन को सोलेबल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए, उसी तरह से ये जो लेग्यूम्स प्लांट है इन्होंने राइजोबियम को क्या दिया, शेल्टर दिया एंड फूड दिया, जिससे राइजोबियम क्या कर सका, नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर सका सोलेबल फॉर्म के अंदर। तो इनके बीच में जो बॉन्ड बना उस रिलेशन को कहते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। अब इसी के थ्रू क्या होता है, हमारी जो नाइट्रोजन है वो क्या है, हमारे एटमॉस्फेयर में फिक्स रहती है। वो कैसे फिक्स रहती है, ये हमारा जो लास्ट टॉपिक है जो हम करने वाले हैं नाइट्रोजन साइकिल, उसमें हम डिस्कस करते हैं कि किस तरह से ना हमारे जो एटमॉस्फेयर के अंदर जितनी नाइट्रोजन प्लांट्स के थ्रू यूज की जाती है और वापस वो उतनी कैसे पहुंचती है, जिससे हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन की जो अमाउंट है वो 78% ही रहती है। जिस तरह से हमने 6th क्लास के अंदर वाटर साइकिल के बारे में पढ़ा है, रीड आउट किया है, उसमें क्या था कि जो वाटर है वो हमारी अर्थ से
एटमॉस्फेयर में जाता है, देन एटमॉस्फेयर से वापस अर्थ पे आता है, इस तरह से साइकिल चलता रहता है। उसी तरह से नाइट्रोजन साइकिल के बारे में बात करते हैं कि नाइट्रोजन साइकिल है क्या, कैसे वर्क है इसका, कैसे प्रोसेस होती है। अभी जैसे हमने पढ़ा कि नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या है, तो नाइट्रोजन फिक्सेशन में हमने देखा था कि राइजोबियम जो बैक्टीरिया होता है वो हेल्पफुल होता है। तो जो सबसे पहले एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होती है जिसका बैक्टीरिया है वो यूज करके, यानी कि जो बैक्टीरिया होता है उसको कन्वर्ट करते हैं पहले नाइट्रोजन कंपाउंड्स के अंदर। यानी कि जो एटमॉस्फेयर में हमारी नाइट्रोजन है जिसका डायरेक्ट यूज नहीं किया जा सकता प्लांट्स के थ्रू, तो उस नाइट्रोजन को सबसे पहले बैक्टीरिया कन्वर्ट करते हैं नाइट्रोजन कंपाउंड्स के अंदर, यानी कि सिंपल फॉर्म के अंदर। एंड जो नाइट्रोजन कंपाउंड्स होते हैं वो आपके सॉइल में मिक्सअप हो जाते हैं। फिर सॉइल में जो कंपाउंड मिक्सअप हुए, हमने जैसे पढ़ा अभी कि जो लेग्यूम्स प्लांट्स होते हैं वो उनको यूज करते हैं, जो बैक्टीरिया उसके ऊपर रहता है राइजोबियम, वो उसको यूज करता है एंड प्रोटीन सिंथेसाइज करता है। यानी कि जो कंपाउंड हमारे कन्वर्ट हुए देन वो हमारे कहाँ सॉइल में मिक्स हो गए। अगर वो सॉइल में मिक्स हो गए तो प्लांट से हम सॉइल में ग्रो करवाते हैं, तो उसको जो मिनरल वाटर जो भी है उसके साथ साथ जो हमारी नाइट्रोजन कंपाउंड फॉर्म में है वो प्लांट्स के द्वारा यूज कर ली जाती है एंड उसको प्रोटीन में सिंथेसाइज करने में हेल्प मिलती है। अब जो यूज प्लांट्स ने कर ली, अब हम जानते हैं कि एनिमल्स होते हैं वो क्या करते हैं, प्लांट्स ईट करते हैं, कुछ जो हर्बीवोरियस एनिमल्स होते हैं। तो जैसे ही इन प्लांट्स को एनिमल्स के द्वारा ईट किया गया तो उन्हीं एनिमल्स के थ्रू एक्सक्रीट, यानी कि जो अनडाइजेस्ट फूड होता है उसको बाहर निकालना। तो जब एनिमल उस प्लांट्स को ईट कर लेते हैं जिसके अंदर नाइट्रोजन कंपाउंड्स होते हैं, तो एनिमल क्या करते हैं, फिर एक्सक्रीट करते हैं उन्हीं नाइट्रोजनियस वेस्ट को, यानी कि जो उन्होंने नाइट्रोजन वाले प्रोडक्ट खाए एंड एक्सक्रीट कर दिया उसको नाइट्रोजन वेस्ट को। देन वो आपके जो नाइट्रोजन वेस्ट एक्सक्रीट हुआ है वो फिर कुछ बैक्टीरियाज के थ्रू टर्न हो जाएगा नाइट्रोजन गैस के अंदर, एंड नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट फिर वो वापस हमारी कहाँ चली जाएगी, एटमॉस्फेयर के अंदर। उसी दोबारा रिपीट कर रहे हैं, सबसे पहले जो हमारी एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है इसको कुछ बैक्टीरिया कन्वर्ट करते हैं नाइट्रोजन कंपाउंड के अंदर। देन वो जो नाइट्रोजन कंपाउंड है हमारे सॉइल में मिक्सअप हो जाते हैं एंड उनका फिर बाद में प्लांट्स यूज कर लेते हैं। फिर प्लांट्स जो ईट करने वाले एनिमल्स हैं उन प्लांट को ईट करते हैं। उसके बाद एनिमल्स एक्सक्रीट करते हैं आपके नाइट्रोजन वेस्ट को, एंड जो वेस्ट है फिर उसको क्या हुआ, जो बैक्टीरिया है नाइट्रोजन कंपाउंड को वापस से नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट कर देते हैं एंड देन वो आपकी गैस वापस कहाँ चली जाती है, एटमॉस्फेयर के अंदर। इतने सारे प्रोसीजर के अलावा एक प्रोसेस और होती है जिसके थ्रू भी क्या है कि हमारी जो नाइट्रोजन है वो वापस हमारे कहाँ पहुंच जाती है, एटमॉस्फेयर के अंदर। लेकिन उसके अंदर ये जो बैक्टीरिया है इसका कोई रोल नहीं है। वो प्रोसेस है लाइटनिंग की प्रोसेस। लाइटनिंग की प्रोसेस में क्या होता है कि जो डायरेक्ट हमारे नाइट्रोजन है वो किस में कन्वर्ट हो गई, नाइट्रोजन कंपाउंड के अंदर। देन वो हमारी मिक्सअप हो गई सॉइल में, देन उसको यूज कर लिया प्लांट्स के थ्रू। देन ये सारी प्रोसेस वापस वैसे ही कि फिर एनिमल एक्सक्रीट कर देते हैं। देन फिर वो बैक्टीरिया जो एक्सक्रीट है हुए जो नाइट्रोजन कंपाउंड्स हैं उनको वापस बैक्टीरिया टर्न कर देते हैं गैस के अंदर। देन फिर वो हमारे एटमॉस्फेयर में चली जाती है। इसी के साथ ये जो हमारा सेकंड चैप्टर है माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फो कंप्लीट होता है। इस चैप्टर में हमने पढ़ा कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते क्या हैं, टाइप कौन कौन से हैं, कैसे वो हमारे लिए यूजफुल होते हैं, कैसे हार्मफुल हैं, ठीक है। इसके अलावा हमने फिर पढ़ा आपका फूड प्रिजर्वेशन, नाइट्रोजन फिक्सेशन एंड लास्ट टॉपिक नाइट्रोजन साइकिल।